रात को सोने से पहले ये पढ़े ताकि आपकी रात इबादत में गुजरे और आप गुनाहों से बच जाए। 3 बार अस्तगफार, 3 बार सुबहान अल्लाह, 3 बार दरूद पाक, 3 बार पहला कलमा, 3 बार सुराह इखलास। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर कोई आपसे माफ़ी मांग ले तो फ़ौरन माफ़ कर दो, और अगर आपसे कोई गलती हो तो फ़ौरन माफ़ी मांग ले। माफ़ी मांगने से इज्जत घटे तो मुझसे ले लो। क्या आपको पता है क़यामत के दिन वो 3 लोग कौन होंगे जिसे अल्लाह ताला देखेगा, न पूछेगा, न पाक करेगा? नंबर 1, जो लोग तकब्बुर की तौर पर लुंगी या पजामा पहनेंगे। 2, वो शख्स कसम खा खाकर अपना माल बेचता है या झूठ बोल बोल कर अपना माल बेचता है। 3, जो किसी पर एहसान करता है फिर उस पर एहसान जताता है। रात को सोने से पहले ये पढ़े ताकि आपकी रात इबादत में गुजरे और आप गुनाहों से बच जाए। 3 बार अस्तगफार, 3 बार सुबहान अल्लाह, 3 बार दरूद पाक, 3 बार पहला कलमा, 3 बार सुराह इखलास। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों से महज उनकी खूबसूरती की वजह से शादी मत करना, इसीलिए कि खूबसूरती उनको हलाकत में डाल देगी। और फरमाया, महज उनकी माल की वजह से भी शादी न करना, माल उनको सरकश बना देगा। उनकी दीनदारी की वजह से उनसे शादी करना, चाहे वो सिया रंग की क्यों न हो, ये बांदी आपके लिए बेहतर है। क्या आप जानना चाहते हैं मुहर्रम में मछली खाना कैसा है? बाज़ लोग कहते हैं कि मुहर्रम में मछली खाना नहीं चाहिए, तो ये बिल्कुल बेअसल बात है। मुहर्रम हो या कोई और महीना, मछली किसी भी महीने में किसी भी दिन खा सकते हैं। यजीद बोला, बड़ी फौज मेरे साथ है। इमाम हुसैन बोले, नतीजा अल्लाह के हाथ है। यजीद बोला, इधर मौत उधर जनाजा है। हुसैन बोले, मुझे नाना को मुँह दिखाना है। यजीद बोला, मैं हकीम हूँ, मैं जबर कर सकता हूँ। हुसैन बोले, मैं सैयद हूँ, सबर कर सकता हूँ। यजीद बोला, पानी पर मेरा कब्जा है। हुसैन बोले, कौसर पर मेरा कब्जा है। यजीद बोला, कफन तक न उड़ाया जाएगा। इमाम हुसैन बोले, जन्नत से जोड़ा आएगा। लंबा धागा और लंबी जुबान सिर्फ दिक्कत ही पैदा करती है, इसीलिए धागे को लपेट के और जुबान को समेट के रखा करो। खामोशी का मतलब ये नहीं कि कमज़ोरी है, जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। साथ देने का हुनर ताले से सीखना चाहिए, वो टूट जाएगा मगर चाबी नहीं बदलेगा। ठंड में हाथ काम नहीं करते और घमंड हो तो दिमाग काम नहीं करता। पेड़ से गिरे पत्ते से सीखना चाहिए कि अगर हम बोझ बन जाते हैं तो अपने ही गिरा देते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं मुर्गे और गधे की आवाज़ सुनते ही क्या करना चाहिए? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुर्गे की आवाज़ यानी बांग सुनो तो अल्लाह से उसके फजल का सवाल किया करो, क्योंकि मुर्गे ने फरिश्ते को देखा है। और जब गधे की आवाज़ सुनो तो शैतान से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि गधे ने शैतान को देखा है। इस्लाम में मर्दों को ये 4 चीज़ें हराम है। 1, सोने की ज्वेलरी यानी चैन अंगूठी वगैरह पहनना। 2, सिल्की कपड़े पहनना। 3, ईयररिंग पहनना। 4, अपनी दाढ़ी पूरी तरह सेव करना। अल्लाह हमें इस्लाम के मुताबिक रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतें। 1, चलते समय निगाहें नीचे रखना। 2, सलाम पहले किया करना। 3, मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करना। 4, नफिल नमाज छुपकर पढ़ना। मौलाए करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी एक सुन्नत जिंदा करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। अल्लाह हमें अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
ये औरत गुनाहगार है और ये रब के आज़ाब से नहीं बच सकती। बेपर्दा, तेज जुबान वाली, हर वक्त मौत मांगने वाली, दीन यानी मजहब का मजाक उड़ाने वाली, चुगलखोर, एहसान जताने वाली, शौहर की नाफरमानी करने वाली, गिबत करने वाली, बाल खोल के चलने वाली, बिला ज़रूरत घर से निकलने वाली, हद से ज़्यादा बोलने वाली, झूठ बोलने वाली, झूठी बात फैलाने वाली और फितना फसाद करने वाली। अगर कामयाब होना चाहते हैं तो ए वजीफ़ा पढ़ लिया करो। फजर की सुन्नत पढ़ के फ़र्ज़ नमाज से पहले 100 मरतबा सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अजीम, अस्तग़फिरुल्लाह, ये पढ़ने वाले के कदमों में दुनिया झुककर आएगी। अगर कामयाब होना चाहते हैं तो ए वजीफ़ा पढ़ लिया करो। फजर की सुन्नत पढ़ के फ़र्ज़ नमाज से पहले 100 मरतबा सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अजीम, अस्तग़फिरुल्लाह, ये पढ़ने वाले के कदमों में दुनिया झुककर आएगी। दिल को छू जाने वाला शॉर्ट वाक़िया गौर से सुनिए और तवज्जो करिए। एक फ़कीर कुत्ते से बोला, तू बहुत वफ़ादार है मगर तुझ में 3 कमियां हैं। तू दीवार पर पेशाब क्यों करता है? तू भिखारी को देखकर क्यों भौंकता है? रात को सोने वाले लोगों को चैन से सोने क्यों नहीं देता? भौंक भौंक कर उनकी नींद खराब क्यों कर देता है? इस पर कुत्ते ने प्यारा सा जवाब दिया। कुत्ता बोला, ऐ बंदे सुन, ज़मीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता क्योंकि किसी अल्लाह के बंदे ने वहाँ बैठकर सजदा तो नहीं किया ना। भिखारी पर इसलिए भौंकता हूँ कि वो अल्लाह को छोड़कर आदमियों से मांगता है जबकि वो खुद भिखारी है। रात के वक्त इसीलिए भौंकता हूँ कि ए गुनाहगार इंसान, गफलत की नींद से उठ और अपने उस खुदा को याद कर जो तुझे सब कुछ इतना दिया है। अल्लाह ताला हम कहने सुनने से अमल करने की तौफीक दे। दूसरों को गिराकर खुद को होशियार मत समझो। दूसरों को गिराकर खुद को होशियार मत समझो। जब अल्लाह गिराता है तो उठाने के लायक नहीं छोड़ता या उठने के लायक नहीं छोड़ता। जन्नत में सब कुछ है, मौत नहीं। कुरान में सब कुछ है, झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है, सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है, सब्र नहीं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत से कहना कि मेरा जिक्र अपनी उंगलियों पे किया करो। जब तुम अंधेरी कब्र में तन्हा होंगे तो ये उंगलियां तुम्हारी कब्र को रोशन कर देगी। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल के दिए गए रास्ते पर चलोगे तो वो तुम्हारी हर वक्त मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम भी रखेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त सबसे पहले बच्चों में जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था वो है हज़रत अली। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन्होंने नमाज पढ़ी वो है हज़रत अली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल चली वो है हज़रत अली, जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिनका मैं मौला हूँ उनका अली मौला है। जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन अली से मोहब्बत करे और मुशरिक अली से बुग़्ज़ रखेगा। क्या आप जानना चाहते हैं मौत के वक्त रूह कहाँ से निकलती है? हर किसी को मौत का मज़ा चखना है। जब इंसान के मौत का वक्त करीब आता है तो मलकुल मौत उसकी रूह पैरों की तरफ से खींचते हैं। जब रूह सीने तक पहुंच जाती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है और नाक के जरिए मलकुल मौत रूह को बाहर निकाल लेते हैं। और इतने करीब से मलकुल मौत को देखने की वजह से मरने वाले की आँख खुली के खुली रह जाती है। रूह इंसान के नाक के जरिए ही दाखिल हुई थी और नाक के जरिए ही बाहर निकाली है। हम सबको मलकुल मौत को करीब से देखना है और मौत का मज़ा चखना है। क्या आप जानना चाहते हैं आदम अलैहिस्सलाम को इंतकाल के बाद गुस्ल किसने दिया था और आपकी जनाजा नमाज किसने पढ़ाई थी? क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे पहले इंसान थे, इसीलिए जब आपकी वफ़ात हुई
जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए। आपके साथ कुछ फरिश्ते भी थे, वो भी इंसानी शक्ल में थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से कहा, जब किसी का इंतकाल होता है तो क्या करें? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम को 3 मरतबा गुस्ल दिया और खुशबू लगाई और आपके जनाजे को हरमैन शरीफ यानी काबा शरीफ के पास लाया गया और वहाँ पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम की जनाजा नमाज पढ़ाई। औलादे आदम को सिखाया कि मैयत को गुस्ल कैसे देते हैं और जनाजे की नमाज कैसे पढ़ाई जाती है।